राजस्थान में भारत स्वाभिमान यात्रा के तहत राष्ट्रनायक स्वामी रामदेव जी महाराज जब भक्त शिरोमणि मीराबाई के जन्म स्थान मेड़ता सिटी पहुंचे तो लगभग 1 लाख से ज्यादा लोग स्वामी जी के आशीर्वचन एवं दर्शन करने पहुंचे थे। सभा स्थल पर पहुंचते ही वहां उपस्थित जन समूह ने फूलमाला व राजस्थानी साफा पहनाकर स्वामी जी का भव्य स्वागत किया। इस जनसभा में उपस्थित जन समूह ने राष्ट्र निर्माण के जिस कार्य में स्वामी जी लगे हैं उसमें अपना पूर्ण समर्थन व समर्पण व्यक्त किया। आइए आपको दिखाते हैं इस कार्यक्रम के कुछ अंश। भाई बहनों, शौर्य की धरती, पराक्रम की धरती, स्वाभिमान की धरती और भक्ति के साथ साथ शक्ति का एक अनुपम संगम। पूरी दुनिया में जब भक्ति का कहीं नाम लिया जाता है तो मीराबाई का नाम सबसे ऊपर आता है और उनकी ये पुण्य भूमि है, ये तीर्थ भूमि है। तो और वो भक्ति मैं खाली इन मीरा का स्वरूप इन मां बहन बेटियों में नहीं, आप सबके भीतर भी उनमें श्रद्धा, भक्ति, विश्वास की पराकाष्ठा को देखता। तो मैंने मेड़ता सिटी का नाम तो बहुत सुना था, यह भी सुना था वहां के लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन इतना नहीं पता था कि इतना ज्यादा प्यार करते हैं, इतना अखंड धैर्य। भगवान आपको जिंदगी में सब खुशियां दे और साथ साथ आपके लिए यह भी प्रार्थना करता हूं कि आपकी धर्म में, सत्य में, भगवान में, अपने कर्म में निष्ठा आपकी निरंतर बनी रहे, अखंड बनी रहे आपकी भक्ति। कभी कभी मन में जब तमस का प्रभाव छा जाता है तो हमारी भक्ति खंडित हो जाती है, भगवान के प्रति जो हमारा विश्वास है वो डामाडोल होने लगता है, हमारी सत्य के प्रति निष्ठा कमजोर पड़ने लगती है। जब हम देखते हैं कि ये बेईमान तो बड़े फल फूल रहे हैं, जब हम पाप, अनाचार, अधर्म को देखते हैं तो कभी कभी सत्य में, भगवान में, संयम में, सदाचार में जो हमारी निष्ठाएं हैं वो डगमगाने लगती हैं। तो आपकी निष्ठा अखंड रहे। जैसे मां बहन बेटियों को बड़े बुजुर्ग आशीर्वाद देते हैं तो हे कि कहते हैं अखंड सौभाग्यवती भव। तो आपके लिए तो अखंड सौभाग्य हो ही, आपके जीवन में भगवान की भक्ति का, अपने कर्म के प्रति निष्ठा का, सत्य निष्ठा का, न्याय निष्ठा का, आपके जीवन में जो सदाचार है उसके प्रति निष्ठा का भाव आपके जीवन में अखंड रहे, ये प्रभु के चरणों में आपके लिए प्रार्थना करते हैं। भाई बहनों, और ये आपकी निष्ठा, ये आपका भाव, ये आपकी श्रद्धा, ये आपके विश्वास का, प्रेम का अतिरेक, ये मैं अनुभव कर सकता हूं। आज तक दुनिया में करीब 11 करोड़ लोगों की मैंने सभाएं की और आज यहां आकर के मैंने अनुभव किया कि जो श्रद्धा, जो भक्ति, जो प्रेम का अतिरेक मैंने कहा मैंने यहां देखा, वो देश में शायद कहीं नहीं था। तो जरा आप मेरे साथ हाथ उठा करके एक बार मुट्ठी बांध के जरा सा, मैंने पहले भक्ति वाली जय बुलाई, इतना शक्ति वाली बुला लेता हूं। बजरंग बली की, भारत माता की, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की, वंदे वंदे। अब थोड़ी सी तसल्ली सी हुई है। बोलो मीराबाई की, मीरा के श्याम की। और भाई बहनों,
तो सबकी जय है आपके भीतर। मैं तो मीरा को, श्याम को, घनश्याम को, राम को, कृष्ण को, सारे ऋषिमुनियों को, सारे क्रांतिकारियों को, सबको आपके भीतर ही देखता हूं। और आप में उन्हीं की आत्मा, आप उन्हीं के वंशज हो। और वो जो अधूरे सपने छोड़ गए उनको पूरा करना है। भाई बहनों, हमारा कितना महान भारत, 1,96,8,53,113 वर्ष पुरानी अपनी पावनी संस्कृति। अमेरिका का इतिहास मुश्किल से 500 साल पुराना है। यूरोप का इतिहास 2000 साल पुराना है। इस्लाम का इतिहास 1400 साल पुराना है। और दुनिया की जितनी भी मिस्र की, लंका की और चीन आदि की जितनी भी संस्कृतियां 3-4 हजार वर्ष से पुरानी कोई संस्कृति नहीं। हमारी संस्कृति 200 करोड़ वर्ष पुरानी है। ऐसी संस्कृति पर अपने को गर्व होना चाहिए। और 18वीं शताब्दी तक भारत ने पूरे विश्व का नेतृत्व किया। ये खाली मैं भारत की प्रशंसा इसलिए नहीं कर रहा हूं कि मैं भारत में पैदा हूं। पूरे विश्व के अर्थशास्त्री इस बात को मानते हैं कि 1000 वर्ष तक करीब भारत में विदेशी लुटेरे लूटते रहे। यहाँ का धन, यहाँ की दौलत, यहाँ का वैभव लूट लूट करके विदेशी खजाने भरते रहे। एक ईस्ट इंडिया कंपनी का बड़ा अधिकारी था, उसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। अकेले रॉबर्ट क्लाइव ने 900 सोना चांदी के जहाज भर करके यहां से लूट करके लेकर के गया। एक रॉबर्ट क्लाइव ने इतना लूटा है तो करीब 50,000 से ज्यादा अंग्रेज हर वक्त यहां पर रहा करते थे। और रॉबर्ट क्लाइव जैसे तो 50 से ज्यादा ऑफिसर यहां पर थे। कितना लूटा होगा उसने, इसकी आप आज जो है कोई इसके पूरे तथ्य प्रमाण आंकड़े आपको मिल भी नहीं सकते। ये तो कुछ ऑफिशियल डेटा है जो मिलते हैं। भाई बहनों, न जाने कितने विदेशियों ने हमको लूटा और देशी राजाओं ने भी हमको कितना लूटा। और उतनी लूट के बाद आज भी इस हिंदुस्तान की ताकत कितनी है आपको मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूं। 100 साल तक आजादी का संघर्ष चलता रहा। 7 लाख से ज्यादा वीर वीरांगनाओं ने अपनी शहादत कुर्बानी देकर के भारत को आजादी तो दिला दी। उनका सबका सपना था कि आजाद हिंदुस्तान में सबको आर्थिक सामाजिक न्याय मिलेगा, कोई गरीब नहीं रहेगा, कोई अनपढ़ नहीं रहेगा, कोई भूखा नहीं सोएगा। लेकिन आज आजादी के इन 65 वर्षों में क्या हुआ? 1000 वर्षों में भारत कितना लूटा, वो लूट की एक बहुत बड़ी कहानी है। लेकिन अब का सुनो जरा। 1955-56 में एक कमेटी बनाई और उसमें रॉबर्ट क्लाइव को लगाया कि तुम ये पता लगाओ कि हमारे देश के अंदर कितना कालाधन, वो विदेशी था। उसने निष्पक्षता के साथ कहा 2 से 4% जीडीपी का ब्लैक मनी है। 1970 में एक दूसरी कमेटी बनी, उसका नाम था वांचो कमेटी। उसने कहा ये 7% हो गया है। 1980-81 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी को ये जिम्मेदारी दी गई कि बताओ कि लूट का माल कितना जमा कर रहे हैं, कितने देश के अंदर ही रहने वाले लोग देश के साथ धोखा और गद्दारी छल करके देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो पता लगा 17 से 21% हो गया। आज की डेट में मैं ये 1955, 56, 70, 80, 81 की बात नहीं कर रहा हूं। आज की डेट में भारत के जितने भी अर्थशास्त्री हैं और पूरे विश्व की बड़ी जो एजेंसियां हैं, जिसको ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कहते हैं, ग्लोबल फाइनेंशियल इंटीग्रिटी कहते हैं, टैक्स जस्टिस नेटवर्क कहते हैं, और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था का जहां से नियंत्रण होता है उसको वर्ल्ड बैंक IMF कहते हैं, वो सब ये मानते हैं कि हिंदुस्तान का 100 से 150 लाख करोड़ रुपए जा चुका है, जो कि केवल ब्लैक मनी का 10% ही है। कितना? 10% ही है। और कितना हो गया वो? 100 से 150 लाख करोड़। तो देश में कितना होगा? करीब 900 से 1350 लाख करोड़। पूरे विश्व के अर्थशास्त्रियों की दृष्टि में 1 से 1,500 लाख करोड़ रुपए की इन 65 सालों में लूट हो चुकी है। जल, पूरे देश की नदियां गंगा, यमुना, कृष्णा, कावेरी, ब्रह्मपुत्र सारी नदियों को नीलाम कर चुके हैं। जंगल, 80% जंगल इस देश के काटे जा चुके हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश के जंगल हो, चाहे वो झारखंड और छत्तीसगढ़ के। मैंने तो करीब 11 लाख किलोमीटर की पूरे हिंदुस्तान की यात्रा की है। करीब 33 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है मेरे पूरा भारत। मैंने इसको अपनी आंखों से देखा है और अपनी मातृभूमि को जिस तरह से मैं नीलाम होता देख रहा हूं, बर्बाद तबाह होता देख रहा हूं। जल, जंगल, जमीन, भू संपदा करीब 20,000 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की तो खाली यहाँ 10 ही मिनरल्स हैं, जिनको मैं कोयला के रूप में, आयरन ओर के रूप में और बॉक्साइड और थोरियम, तेल, गैस, हीरा, सोना, चांदी आदि करीब 10 ही धातुओं की कीमत 20,000 लाख करोड़ रुपए से
ज्यादा की है। आज इस देश का जल, जंगल, जमीन, भू समुदाय सब कुछ नीलाम कर चुके हैं। 1 करोड़ से ज्यादा गायों की हत्या हर वर्ष होती है और 1 करोड़ से ज्यादा गायों को कत्ल करने के लिए बांग्लादेश भेज दिया जाता है। 84 करोड़ इस देश के लोग भूखे सोते हैं। हर दिन करीब 20,000 बच्चों की मौत भूख और कुपोषण से होती है। हमारे प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री एक बयान दे देते हैं कि भूख और कुपोषण इस देश के लिए शर्मनाक बात है। अपने आप यहां पर एक एक थाली के 10-10 हजार रुपए की एक एक थाली खाते हैं और देश के बच्चे भूखे मर जाते हैं। तो इनको शर्म से डूब के मर जाना चाहिए, लेकिन शर्म भी इनके सामने शर्मिंदा हो जाती। इनको ना भारत से प्यार है, ना भारतीयों से प्यार है। भाई बहनों, हिंदुस्तान में बर्बादी का मंजर इस कदर है, मैं कह रहा था 84 करोड़ लोग इस देश में भूखे सोते हैं और 200 से 250 जिले नक्सलवाद और आतंकवाद की आग में झुलस रहे हैं। हिंदुस्तान में बर्बादी का यह मंजर है कि महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, भूख, अभाव वो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। एक तरफ इतना शक्तिशाली भारत, आज भी दुनिया में 200 से ज्यादा देश हैं। कहने को जापान, चीन और अमेरिका हमसे आगे कहा जाता है। अरे जापान में तो जापान वहां स्वाभिमान है, मैं मानता हूं, वहां के लोग मेहनती हैं, ईमानदार हैं, उनके अंदर देशभक्ति कूट कूट करके भरी हुई है। हिरोशिमा नागासाकी में बम डाला गया और उसी समय जिस समय भारत आजाद हुआ था पूरा जापान कब्रिस्तान बना हुआ था, तबाह बर्बाद हो चुका था। लेकिन हिंदुस्तान से 100 गुना कम आबादी वाला, 100 गुना कम क्षेत्रफल वाला वो जापान आज हिंदुस्तान से आर्थिक दृष्टि से आगे निकल गया। क्यों? क्योंकि सच्चाई, ईमानदारी, अपने देश के प्रति, अपनी भाषा, अपनी मातृभूमि, अपने प्रति उनके भीतर जो स्वाभिमान, उसने उसको आगे पहुंचाया। आज कहने को अमेरिका वर्ल्ड सुपर पावर है, लेकिन 1000 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का उसके ऊपर विदेशी कर्ज है। और यदि इंटरनल डेट भी जोड़ दिया जाए, वहां पर जो विदेशी पूंजी निवेश के नाम पर जो पैसा है, दोनों जोड़ दिया जाए तो करीब 2000 लाख करोड़ रुपए का कर्ज उसके ऊपर है। मैं अमेरिका को दुनिया का अमीर देश नहीं, दुनिया का सबसे दरिद्र देश मानता हूं। असली मुकाबला हमारा जापान से भी नहीं, चीन से है। जिस दिन हमने अपने आप को संभाल लिया, उस दिन हम चीन से भी ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे। मैं तथ्य, आंकड़ों और प्रमाणों के साथ, दस्तावेजों के साथ इस बात को कहना चाहता हूं कि अब तक जो करीब 1000 लाख करोड़ रुपए देश विदेश में जमा है, वो इनके बाप दादे का नहीं है, वो हम 125 करोड़ लोगों का हक है। जो कुछ चंद लोगों ने लूटा है वो हमें वापस लेना है और आगे से भी हिंदुस्तान को लूटने से बचाना। अभी भी हर साल करीब 10 लाख करोड़ रुपए की लूट होती है। हिंदुस्तान का कुल जो बजट बनाया जाता है वो करीब 5.5 लाख रुपए का बजट कहा जाता है, जिसको आप कहते हैं प्लान एक्सपेंडिचर। हिंदुस्तान के बजट का दुगना तो है, लूट ही लिया जाता है। आप लोगों को ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान एक गरीब मुल्क है। मैं नहीं कहता, स्विस बैंक एसोसिएशन का एक ऑफिसर आकर के भारत में कहता है इंडिया इज नॉट पुअर कंट्री बट इंडियंस आर पुअर बिकॉज ऑफ करप्शन एंड ब्लैक मनी। आपसे मैं एक बात दिल से पूछना चाहता हूं, आप में से कितने भाई बहने जो चाहते हैं कि काला धन आना चाहिए? जरा हाथ उठा के रखना, ये देश और दुनिया के लोग देख ले। मैं आपसे पूछता हूं, काला धन आना चाहिए? भ्रष्टाचार मिटना चाहिए? ये भ्रष्ट व्यवस्था बदलनी चाहिए? क्या बेईमानों का हम पर शासन होना चाहिए? क्या माफियाओं का हम पर शासन होना चाहिए? क्या जिनकी इस देश में निष्ठा नहीं है उनका हम पर शासन होना चाहिए? तब ये देश बदल रहा है और इसका गवाह ये मेड़ता सिटी बना हुआ है। एक बार मैं आपका अभिनंदन करता हूं, आपकी शौर्य के लिए, स्वाभिमान के लिए। आज क्रांति के बुलबुले, विद्रोह की आग पूरे देश में भड़क रही है। अब तो ये परिवर्तन अवश्यंभावी है, दुनिया की कोई ताकत इसको रोक नहीं सकती। काला धन वापस दिलाने के लिए, भ्रष्टाचार मिटाने के लिए, इस भ्रष्ट व्यवस्था को बदलने के लिए जब तक एक बड़ी राजनीतिक शक्ति देश में खड़ी नहीं होगी, तब तक इन मुद्दों का समाधान नहीं निकलेगा। इसलिए इस बार कम से कम 300 ऐसे सांसद संसद में भेजना जो काला धन देश को दिलाएं, इस भ्रष्टाचार को मिटाएं, इस भ्रष्ट व्यवस्था को बदलें। इस तरह की एक पूरी रणनीति बनानी पड़ेगी। उसका अब बस थोड़ा सा वक्त रह गया है। ये देश हम 125 करोड़ हिंदुस्तानियों का, और हम सब मिलकर के इसे बचाएंगे और आगे बढ़ाएंगे। ये बात बड़ी जिम्मेदारी है, ये हमारा राष्ट्र धर्म है और इसको हमें निभाना है। तो ये भाई एक आवाज दे रहा है, मैं सभी से पूछ लेता हूं,
हमारे इस अभियान के अंदर काला धन लाने के लिए, भ्रष्टाचार मिटाने के लिए, इस भ्रष्ट व्यवस्था को बदलने के लिए, भारत को फिर से विश्व गुरु, विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक आध्यात्मिक महाशक्ति बनाने के लिए कितने हाथ हमारे साथ हैं? आपकी निष्ठा अखंड है, मैंने पहले ही कहा। और मेड़ता सिटी भक्ति की तो है ही स्थली। अब आपका शौर्य और स्वाभिमान देख करके मुझे लग रहा है जैसी भक्ति और जैसी शक्ति मेड़ता सिटी में है, अपने आप में एक मिसाल है। पूरे देश को प्रेरणा लेनी होगी यहां से। भाई बहनों, आप में बहुत उत्साह, बहुत जुनून है, बहुत जोश है। बोले बाबा बस अब कब बदलेगा? महायोगी श्री अरविंद ने कहा था ये भागवत मुहूर्त का समय है। पथ में बाधाएं आना स्वाभाविक, पथ का विधान और भागवत मुहूर्त के नाम से उन्होंने 2 छोटे छोटे लेख लिखे थे। अब ये भागवत मुहूर्त का समय है और अभाग्य हैं वो लोग जो भागवत मुहूर्त आने पर भी सोए हुए हैं। पथ में बाधाएं, कठिनाइयां, प्रतिकूलताएं आएंगी। हमें शाश्वत का प्रतिनिधि बन करके व्यक्ति में और व्यवस्था में, व्यष्टि में, समष्टि में, मनस्थिति में, परिस्थिति में सब जगह भगवत्ता का अवतरण करना है। और अब तो भगवत्ता का अवतरण हो चुका है। अब तो 2014 से एक नए युग का निर्माण प्रारंभ हो जाएगा और भारत विश्व विजयी होकर के पूरे विश्व का नेतृत्व करेगा। ये होना है, ये भगवान का विधान है। भारत का भाग्योदय अब कोई रोक नहीं सकता। अब नए भारत का निर्माण होगा। ये महंगाई, ये बेरोजगारी, ये गरीबी, ये बेबसी, लाचारी अब ये चंद दिनों की बात है। ये काले धन, भ्रष्टाचार और भ्रष्ट व्यवस्था का ही परिणाम है कि 125 करोड़ लोग आज कमो बेश दुखी हैं, अपने मूल अधिकारों से वंचित है। आपकी एक होती है पैतृक संपत्ति, उसको बोलते हैं दादा लाई संपत्ति। अच्छा, आपकी दादा लाई संपत्ति में आपकी पैतृक संपत्ति 5-10 बीघा, 5-10 एकड़ जो भी आपके पास है, उसमें कोई दूसरा हड़ जोतने दोगे? क्यों? और बब्बा मारी है। आपका कोई हाथ काटने दोगे? आपकी माँ बहन बेटियों को कोई गलत निगाहों से देखने दोगे? बोले बाबा आंख फोड़ देंगे, उड़ा देंगे। जैसे तुम्हारी जमीन तुम्हारी है, जैसे हाथ तुम्हारी है, माँ बहन बेटियां तुम्हारी हैं, ऐसे भारत माता हम सब की है और इसकी रक्षा करना, इसको परम वैभव लेकर के जाना, यह हम सब का धर्म है, कर्तव्य। भाई बहनों, योगी श्री अरविंद कहते हैं अपने शरीर के लिए जितना नितांत आवश्यक है उतना अपने रख छोड़ करके बाकी सब देश, धर्म, संस्कृति की सेवा में लगाओ। जिंदगी को जीने के लिए कितना चाहिए? 2 वक्त की रोटी, 2 कपड़े और 2 गज जमीन। उसके आगे तो सब एक्स्ट्रा में है, कोई काम नहीं आता। इसलिए हमने तो रखा ही नहीं। नो बैंक बैलेंस, नो लैंड, नो प्रॉपर्टी। हाँ, काम पूरा करना। हर समय में ओवरवर्क करता हूं, ओवर टाइम करता हूं, लेकिन विदाउट पेमेंट, विदाउट एनी इंटरेस्ट, विदाउट एनी रेस्ट। 365 दिन काम करता हूं। मैं आपसे भी यही अपेक्षा करता हूं, जिंदगी को आनंद से जियो, है ना? और आपके चेहरे पर तो इतनी खुशियां हैं, लगता है सारी दुनिया का, सारे ब्रह्मांड का नूर आपके चेहरों पर उतर आया, आपकी आंखों में उतर आया। सच कह रहा हूं। इतनी खुशी, इतनी प्रसन्नता। लेकिन ये प्रसन्नता कम नहीं होनी चाहिए। आज से जाने के बाद कल से आपकी जिंदगी में चेंज दिखना चाहिए। क्या क्या चेंज करना है वो जरा सुनो। कल से सुबह जल्दी उठेंगे। कल से सुबह जल्दी, जो जल्दी उठते हैं उनका भाग्य उदय हो जाता है और जो देर तक सोते हैं उनका भाग्य भी सो जाता है। तो आज सब संकल्प लेकर के जाओ, कल सुबह जल्दी, कल सुबह जल्दी, और उठ करके योग करेंगे। ठीक है? योग कैसे? योग तो एकदम आसान है, कितना सरल। देखो, सुबह उठ करके क्या किया करो? सुबह उठ करके ये किया करो। देखो ऐसे, कल सुबह सुबह करना है। 3 चीजों में पैसा बिल्कुल खर्च नहीं होना चाहिए। काला धन लाना है, भ्रष्टाचार मिटाना है, व्यवस्था बदलनी है, महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, आतंकवाद, नक्सलवाद, गोहत्या का कलंक भारत माता के माथे से मिटाना है। लेकिन अपने भीतर भी तो भ्रष्टाचार हो रखा है। ये दारू पीना भ्रष्टाचार है कि सदाचार है? अच्छा, तुम तो पवित्र हो, लेकिन ये दारू तो पवित्र नहीं। तुम तो पवित्र हो, बीड़ी सिगरेट शराब तो पवित्र नहीं। इसलिए आत्मा तो परमात्मा है। लेकिन मेरे भाई, इस मंदिर में खराब चीज मत डालो। आज तक आपने किसी भगवान जी के सामने बीड़ी चढ़ाई, दारू चढ़ाई, अंडा चढ़ाया?
फिर क्यों खा रहे हो? बोले बाबा जी डॉक्टर ने बताया था प्रोटीन है। अरे प्रोटीन नहीं, मुर्गी की पोटी है बावड़े, याद कर। हम आपस में मिलते हैं तो क्या बोलते हैं? राम राम साहब, सबको राम राम भाई, जय श्री कृष्ण, नमस्ते, सलाम, आदाब, अच्छे अच्छे सत साहेब, साहेब बंदगी, कुछ ना कुछ, सत श्री अकाल, अच्छे अच्छे शब्द बोलते हैं। मुंह में राम का नाम और मुंह में गुटका भर रखा, जो श्लोम, जो हनुमान दो है। कुछ तो मेरे ही सामने बैठे हैं, उनके दांत बता रहे हैं कि गड़बड़ कर रखी है। हमारे भाई साहब तो आज छोड़ देंगे, इनकी चिंता मत करो। छोड़ दिया ना, खड़े हो जाओ। लो, ये हमारे प्रथम नागरिक है ना यहाँ के, अनिल भाई, क्योंकि ये चेला तो हमारा ही है, लेकिन थोड़ा सा ये आदत पड़ गई। धर्मपत्नी किधर बैठी है? ला, उसके लिए भी ये माड़ा लेके जाना। बोला बाबा ने आज निहाल कर दिया, आज के बाद गड़बड़ करेगो तो फिर कौन नहीं हुआ। तो इसके लिए भी तालियां हमारी। सुनो, सबको यही करना है, ये सबका यही धर्म है। देखो अपने आदत लग जाती है कभी कभी, जो ये दरअसल एक बार कर लो ना, फिर आदत पड़ जाए, तो अपने को आदत छोड़नी है। तो आप में से जितने भी बड़े बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, आपको इस धरती माता की कसम, ये भारत माता हमारी माँ है। सब बोलेंगे माता भूमि ही, अरे जोर से तो बोलो, माता भूमि ही पुत्रो हम पृथिव्याः। बोलो धरती माता की, ये धरती हमारी माँ है। धरती माता की खातिर पूरी दुनिया से लोग आते हैं हिंदुस्तान में। अरे बोले ये ऋषि पुत्र हैं, ये भारत माता की संतानें हैं, ये भगवान की औलादे हैं। हम सब अपने आप को ईश्वर की संतान कहते हैं, ऋषियों की संतान कहते हैं, भारत माता की संतान कहते हैं। तुम्हें भारत माता की कसम, तुम्हें राम और कृष्ण की कसम, तुम्हें तुम्हारी माँ की कसम, और तुम्हें राम कृष्ण के साथ रामदेव की कसम, आज के बाद ये नशा छोड़ दो। अरे अपने औलादों को देखो, अपने पूर्वजों को देखो, अपने गुरुओं को देखो, अपने धर्म को देखो, अपनी संस्कृति को देखो, कितनी पावनी परंपरा हमारी। हमारा जीवन कैसा हो पूर्वजों, तो अपने पूर्वज को नशा करते थे। अब जो हो गई भूल, कोई बात नहीं, हमारे दादा हमारे पिता भी किया करते थे, कोई बात नहीं, हम आपको अपने दादा और पिता की श्रेणी में मान लेते हैं। लेकिन आज छोड़ना पड़ेगा। कितने हाथ छोड़ने के लिए तैयार हैं? बोलो भारत माता की। कोई ना कोई नशा करते ही होंगे, और कोई नशा ना हो तो चाय छोड़ देना। हाँ भाई, ठीक है। बोले बाबा चाय तो कोई नहीं छूटा, चाय नहीं चाय पिया करो। सुनो, आप तो पवित्र हैं, लेकिन ये बीड़ी सिगरेट शराब नशा पवित्र, तीन चीजों का खर्चा नहीं होना चाहिए। एक दवा का, दूसरा दारू का, और तीसरा विदेशी कंपनियों के ऊपर खर्च। ये तीन चीजें देश को दरिद्र बनाती हैं। दारू बेचने वाले धनवान हो गए, हजारों लाखों करोड़ रुपए उनके पास में, अरबों रुपए उनके पास में। दारू पीने वाले बर्बाद हो गए, घर परिवार उजड़ गए, कुल खानदान नष्ट हो गए साहब। दवा खाने वाले गरीब हो गए, दवा बेचने वाले, दवा बनाने वाले, डॉक्टर, हॉस्पिटल सब अमीर हो गए। हिंदुस्तान का पैसा लूट लूट करके बाहर जो भ्रष्टाचारी, जो गद्दार, जो देश के साथ धोखा करने वाले, देश के दुश्मन लूट रहे, वो तो लूट रहे हैं। लेकिन एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, 200 साल तक हिंदुस्तान को उसने लूटा, तबाह किया, बर्बाद किया। आज 5000 से ज्यादा कंपनियां देश को लूट रही हैं। आप जब कोलगेट पेप्सोडेंट लेकर के आते हो अपने घर में, लक्स पियर्स लेकर के आते हो, डो लेकर के आते हो अपने घर में, आप जब पेंटीन का शैम्पू लेकर के आते हो, डो का शैम्पू लेके आते हो, तो पैसे कहां जाते हैं? विदेशों की तिजोरियों में जमा हो जाते हैं। मैं आपसे पूछता हूं, देश का पैसा देश में रहना चाहिए कि विदेश में? तो विदेशी वस्तु का इस्तेमाल नहीं करना। सब संकल्प लेके जाएंगे, स्वदेशी अपनाएंगे, देश को बचाएंगे। आपके गांव का पैसा, आपके घर का पैसा, आपके देश का पैसा देश में रहना चाहिए। एक भी पैसा विदेश में नहीं जाना चाहिए और बुरे लोगों के पास में नहीं जाना चाहिए। तो दवा से, दारू से और विदेशी कंपनियों से तौबा करना, राम राम करना। क्या करना? सुबह उठ के
ऐसे थोड़ी देर फूंक मार लेना। जिनको संतान नहीं उनको संतान हो जाएगी। एक तो यहाँ मेरे पास में, यहाँ अपने पतंजलि चिकित्सालय मेड़ता सिटी में बहुत अच्छे यहाँ पर चला रहे हमारे भाई वैद्य योगेश शर्मा ने सबके रिकॉर्ड इकट्ठे किए हुए हैं। और इसमें एक तो 20 वर्ष से उसको संतान नहीं थी। सीताराम व पेमी बासनी सईजा कहां पर है? किधर है? बालक भी लेके आए हो? बच्चों कटे 20 साल तक बच्चा नहीं हुआ था, कपाल भाती किया और बालक हो गया। ये चमत्कार नहीं, ये आविष्कार है ऋषियों का। शिवलिंग पुत्र जीवक का सेवन किया, हा? आज ये बच्चे का नामकरण लेने कराने के लिए यहां पर लेके आए हैं। 20 साल के बाद इनको संतान का प्राप्ति हुई। आज ये हमारे वैद्य जी है। बैठे वैद्य जी, क्या नाम बेटा? सुनील। ये हमारा बहुत अच्छा कार्यकर्ता भी है, एक बार अभिनंदन है। ये बहुत अच्छा कार्यकर्ता भी है और चिकित्सालय भी बहुत श्रद्धा से प्रामाणिकता से चला। बैठो बेटा। तो ये तो कितने हैं। एक दूसरा था सुरजीव राउराम, उनको 8 साल के बाद में जो है उनको संतान हुई। 10 साल के बाद और कितने लोग हैं यहाँ पर। और ये रोएगा तो नहीं? चलो भाई, इसको तो नामकरण करना ही पड़ेगा। हाँ, क्या नाम रखें इसका? क्या नाम भाई? आपको क्या नाम? सीताराम। और राम तो एक पीछे लाग ही रखो है, तो रामदेवी। चल भाई, आज तक हमने तो किसी को नामदेव रामदेव रखो नहीं, तो आज इनको नाम रामदेवी रख दो। चलो तो एक बार जोरदार बधाई इस छोटे बच्चे को। हाँ, रामदेव को रामदेव की बधाई। दोनों भी आशीर्वाद, भाई को भी आशीर्वाद। हाँ, यहाँ के कार्यकर्ताओं का, यहाँ के कार्यकर्ताओं ने इतना सुंदर काम किया है। आज इस धरती पर आपने एक इतिहास रचा है। इस 100% सफल, अभूतपूर्व, ऐतिहासिक, शानदार, यादगार कार्यक्रम के लिए एक बार सभी कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत अभिनंदन। आज एक बहुत ही हमारे ऊर्जावान कार्यकर्ता भाई भुवनेश कुमार जी, उनको मंडल प्रभारी के लिए विशेष दायित्व दिया जा रहा है। भाई बहुत सेवा कर रहे हैं, एक बार सबके ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। और हमारे भूदेव शास्त्री जी तो बहुत ऊर्जा के साथ काम कर रहे हैं। या हमारे आजीवन सदस्य भाई ललित जी, सुरेश जी, भागीरथ जी, जिन्होंने इस अनुष्ठान में बहुत मदद की है, भाई गणपत सिंह जी और तमाम वो कार्यकर्ता। मैं इन सबका धन्यवाद करता हुआ आपको जाने से पहले कुछ योग की दीक्षा और देना चाहता हूं। कैंसर जैसी बीमारी, भंवरी देवी 65 साल की, कठे है भंवरी देवी, अठे है क्या? आजा तू भी आजा। है कि कैंसर हो गया तो स्तन में, और प्राणायाम करके और अब 80% इसको फायदा हो चुका है। इस उम्र में भी मैया काफी खुश है। एक बार इसको भी बहुत बहुत हमारी शुभकामनाएं, जल्दी मैया इससे मुक्त हो जाए। चार साल से गोमूत्र पी रही है, योग करती है मैया। एलोवेरा को जूस जो सबको बताते हैं। आपकी माँ है क्या? चलो इसको भी आशीर्वाद है, बहुत बहुत आशीर्वाद। ऐसे तो कितने लोगों के मेरे पास में, किसी का सफेद दाग, किसी का ये बाल, खेती उजड़ गई थी, एलोपेशिया। हाँ, इसको एलोपेशिया बोलते हैं। राम कुमार 22 वर्ष में खेती उजड़ गई थी, इसकी आ गई दोबारा। ऐसे ही पथरी की बीमारी, कोई किसी की बेहोशी की, ये दौरे की बीमारी, किसी को शाटिका की बीमारी, और ब्लड प्रेशर, शुगर और वजन। तो अब आपसे मैं पूछ लेता हूं, चलो ये तो मेरे पास लिखे हुए प्रमाण आए अपने पतंजलि चिकित्सालय से। आप में से कितने लोग योग करते हैं? है तो घने हैं, माताएं ज्यादा। अच्छा नीचे करो हाथ। आप में से वजन कितनों ने कम किया? कितनों? जिसको 5-10 किलो वजन ज्यादा कम हुए हो ना, तो 5-10 किलो तो हम गिनना ही बंद कर दिए, क्योंकि 5-10 किलो तो घना को कम हो गया, हजारों लाखों करोड़ों का। आप बताना, योग करके नशा कितनों का छूट गया? जिनका नशा छूट गया दोनों हाथ उठाओ ना, तभी तो बेरो पाटा को। ये देखो
काफी है जिनका नशा छूट गया, अच्छी बात है, एक बार अभिनंदन है इनका भी, नशा छूट जाता है। ब्लड प्रेशर की गोलियां छूट जाती हैं। आप में से छूटी किसी की गोली? ब्लड प्रेशर की गोली जिनकी छूटी, खड़े हो तो तभी तो पता लगेगा। कितने दिन से छूट गई? बीपी की दवाई खानी पड़ती थी, अब अनुलोम विलोम प्राणायाम किया, लौकी का जूस पिया, ठीक हो गई। पीछे खड़े तो हो जा बाबा। ये पीछे भाई बैठा, ब्लड प्रेशर की गोलियां छूट गई, जिनकी छूट गई एक बीच में बैठा है छोटी उम्र में, थायराइड की गोली छूट गई। बहुत बहुत आशीर्वाद। ये तो योग करना है। देखो दो साल से कर रहा है, ये तो वैसे ही बहुत मजबूत है। तो देखो केस की हार्ट अटैक की, तो अभी तो जिंदा है, मरा ही नहीं। बहुत अच्छी बात, ये आपको बता रहा हूं। देखो सुनो, एक बार सीख लो, सीखो सब, यही तो असली काम है। बाहर छोड़ना, कुछ इतने कंजूस मक्खी चूस होते हैं, वो बाहर छोड़ना जानते नहीं, अंदर भरते रहते हैं। ये उल्टा है। फिर कंधे नहीं हिलाना, ऐसे मुंडी नहीं हिलाना, कुछ होठ हिलाते रहते हैं, कुछ तो पूरे हिलते रहते हैं। ऐसे नहीं करना, खाली पेट हिलेगा। क्या नाम है इसका? कपालभाति। रोज करना 5 मिनट तो कम से कम, और जो शरीर में बीमारी है तो 10-15 मिनट कर लेना सबके लिए। फिर कपालभाति के बाद बाह्य प्राणायाम। देखो ऐसे इसके बहुत फायदे, पथरी नहीं रहेगी, शरीर में बीपी शुगर कोलेस्ट्रॉल कोई भी खराबी तो रह ही नहीं सकती। फिर देखो बाह्य प्राणायाम, इसमें थोड़ा सा अभ्यास करना पड़ेगा। ये बहुत अच्छा है, रोज क्या करो, खाली पेट करना। जिंदगी में बीमारी का प्रश्न ही नहीं, इतना बढ़िया है प्राणायाम। 5 से 10 मिनट रोज कर लेना, तंदुरुस्ती 100 साल तक अच्छी रहेगी, आपकी फिगर्स अच्छे रहेंगे। कैसा आपको शरीर चाहिए? उभरा हुआ सीना, उभरी हुई भुजाएं, उभरी हुई जंघाएं, उभरे हुए कुल, सिकुड़ा हुआ पेट, कसी हुई कमर, ऐसे ही है ना सर। अभी क्या हो रखा है? चेहरा जैसे किसी ने आम चूस के गुठली फेंक रखी हो, फ्यूज उड़े हुए। बोले बाबा उठू बैठू तो तारा सा टूटता दिखे मनो, और कोका कोला पेप्सी पी ले, सूरज और चांद भी तेरे ऊपर ही टूट के पड़ेगा। कपालभाति करो, ये खान पान ठीक करो। हमने तो बोला ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर, जोर से बोलेंगे, ठंडा मतलब पानी में जहर घोल के पी रहा मेरा बेटा, और 40 रुपए किलो। अब बावड़े, दूध पी, घी खा, राबड़ी खा, दाल बाटी चूरमा खा, ताकत आओगी। यहां आओ कुछ तूफानी करते हैं, हम सब पीते हैं। अब ये ऐड देते हैं। अपना सबसे बलवान, आज तक धरती पर सबसे बलवान कौन हुआ? हनुमान जी महाराज। हनुमान जी महाराज कोका कोला पेप्सी थम्स अप पीते थे, कॉम्प्रोम बॉर्नविटा हॉर्लिक्स खाते थे। अरे अपना दाल रोटी खाओ, कपालभाति करो, पेट हिलाओ। गति में शक्ति है, और गति नहीं तो दुर्गति है। गति के बिना दुर्गति होगी। फिगर अच्छे बनेंगे, चेहरे पर रोते जाएगा, खून की कमी नहीं, कैल्शियम की कमी नहीं, बीपी शुगर थायराइड कोई बीमारी नहीं, खाना अच्छा होगा, पैखाना अच्छा होगा। यहाँ तो गैस बनती है, लैट्रिन उतरती नहीं है। बोले बाबा जब तक वो तम्बाकू नहीं खा लूं तो लैट्रिन नहीं हुआ। मैंने को गाय भैंस 5 किलो को गोबर करा, कोई हुक्का बीड़ी पी के कराए क्या? बिना
बिना मतलब के तर्क देने लगे मेरे बेटा। देखो ये फिर ये बाह्य प्राणायाम, फिर अग्निसात, पेट हिलाना, फिर गले के लिए थायराइड के लिए भर के रोक के रखना, दाएं नाक को बंद करके ये छोड़ना। यह उज्जाई क्या है? शरीर पर कंट्रोल होता है दिमाग से। आप हाथ को कहते हो कि ऊपर उठाओ, उठ जाता है, नीचे लाओ, नीचे आता है। शरीर को ऑर्डर कौन करता है? शरीर किससे चलता है बोलो? ये दिमाग किससे चलता है? दिमाग और विचार तो एक ही बात है, ज्ञान भी एक ही बात है। तो दिमाग चलता है ध्यान से। हाँ? दिमाग क्या किससे चलता है? दिमाग का कंट्रोल होता है, दिमाग का कंट्रोल होगा ध्यान से, और ध्यान लगता है प्राण से। तो ये बाएं नाक से दाएं दिमाग का, दाएं नाक से बाएं दिमाग का कंट्रोल होता है। इसको बोलते हैं अनुलोम विलोम। आपके मन में हमेशा दो चीजें उठती है ना, एक चीज एक दिमाग कहता है सुबह उठ जा, दूसरा कहता है थोड़ी देर और सो ले। एक दिमाग कहता है कम खा, दूसरा कहता है थोड़ा और मजा ले ले। एक दिमाग कहता है ठेके पे मत जा, एक कहता है चलना। एक दिमाग कहता है सच बोल, दूसरा बोलता है थोड़ा चलता है, बोल लेना झूठ। ये दो दिमाग है ना, ये एक दिमाग एक सही दिशा में चलने चाहिए। तो अनुलोम विलोम करोगे तो ये दुविधा नहीं होगी। ओंकार का, प्रभु का ध्यान करते हुए अनुलोम विलोम करना, ये बहुत जबरदस्त है। पांच मिनट रोज करना। क्या नाम है इसका? अनुलोम विलोम। याद रखोगे ना? बोलोगे नहीं ना? कल से शुरू कर देना, थोड़ा सा शुरू करो। जिस काम को बार बार करते हैं उसकी पड़ जाती है आदत। अभी हमारी योग करने की आदत, कुछ बुरी आदतें लगी हुई, देर से उठना, ज्यादा खाना, ज्यादा बोलना, उल्टा सोचना, नाराज होना, दुखी होना, सुबह से शाम तक ऐसे मुंह फुलाए रहना, पता नहीं प्रलय होने वाली है। अरे भाई खुश रहना, जितने दिन की जिंदगी दे रखी है भगवान ने, राजी राजी जियो। है? अभी देखो तुम कितने खुश हो। है? आज तो ऐसे कि जैसे पता नहीं कितना तुमको धन दौलत मिल गई हो। भगवान करे ऐसी खुशी आपके जिंदगी में सदा रहे। तो ये अनुलोम विलोम करना, फिर भ्रामरी। देखो ऐसे ऐसे, इसको बोलते हैं भ्रामरी। क्या बोलते हैं? मुंह बंद, नाक से ध्यान लग जाता अपने आप। ओम बोलो मेरे साथ। सभी सीधे बैठो तो सही, एक बार थोड़ी देर के लिए ध्यान करा देते हैं। आज ध्यान करा रहे हैं, फिर रोज ध्यान करना। ध्यान योग भी तो सीखना है ना आपको। लंबा गहरा सांस भरो। ओ बीच में लंबा श्वास लिया करो। एक साथ श्वास लो सभी। अब थोड़ी देर मौन हो जाओ, आंखें बंद रखो, थोड़ी देर ध्यान करेंगे सभी। संकल्प से शरीर को ढीला छोड़ देंगे। आंखें बंद है, माथा ढीला, माथे पर कोई तनाव नहीं, शिथिल। आंखों पर, भ्रूओं पर, नाक पर,
होठों पर, पूरे मुखमंडल पर कोई तनाव नहीं, गर्दन भी सहज शिथिल, कंधे भी शिथिल, भुजाएं दोनों हाथों की कोहनियां, कलाइयां, पूरे हाथ शिथिल, छाती, फेफड़ा, हृदय, हृदय मंडल पूरा शिथिल, नाभि मंडल, उदर मंडल भी शिथिल, सहज, पूरे पैर शिथिल। ऐसे संकल्प से देह को शिथिल करना होता है और इसके बाद फिर अंतर जगत में प्रवेश करते हैं। किसी भी मंजिल तक पहुंचना हो तो उसके लिए कोई साधन होता है, कोई माध्यम होता है। रूहानी दुनिया में प्रवेश करने के लिए, भीतर की दुनिया में प्रवेश करने के लिए प्राण माध्यम है, प्रणव तक जाने के लिए, परमेश्वर तक जाने के लिए। तो नासिकाग्र पर मन को टिका करके और अंतर जगत में उतरना। सहस्रार ब्रह्मरंध्र से लेकर के गुरु चक्र, आज्ञा चक्र, विशुद्धि चक्र, हृदय चक्र, मणिपुर चक्र, स्वाधिष्ठान, मूलाधार चक्र तक पूरे शरीर में प्राण शक्ति, ब्रह्म शक्ति समाहित हो रही है और मेरा रोम रोम ओम के प्रकाश से आलोकित, प्रकाशित हो रहा है। ऐसे आप ध्यान करना, श्वासों के साथ खो जाना थोड़ी देर के लिए, 2, 3, 5 मिनट का भी ध्यान यदि आप कर लेंगे सुबह उठ के तो पूरा दिन अच्छा बीतेगा। सुबह उठ के ध्यान करो, पूरा दिन अच्छा बीतेगा। रात को ध्यान करके सोना, रात को गलत स्वप्न नहीं आएंगे। कोई भी काम करो, खेती करो, व्यापार करो, नौकरी करो, पढ़ाई करो तो ध्यान से पढ़ाई करोगे, ध्यान से खेती व्यापार व्यवहार करोगे संसार का, तो मन आपका नियंत्रण में रहेगा, ठीक निर्णय ले पाओगे, खुश रहोगे। ऐसे श्वासों के साथ हर दिन थोड़ा ध्यान किया करो। दोनों हाथ ऊपर उठा लो, फिर आपस में रगड़ो, दोनों हाथ आंखों पर रख लो। ऐसे आप ध्यान करोगे ना तो आपका मन शांत रहेगा। बात समझ में आई? ये इतना तो योग सबको करना है, ठीक है। फिर थोड़े सूक्ष्म व्यायाम है ना ये, ऐसे जैसे अंगुलियों को आगे पीछे दबा दिया, अंगूठों को आगे पीछे दबा दिया, गोल गोल घुमा दिया, बटरफ्लाई कर ली, है ना, ये सब कर लिया सब, है ना। ये तो सूक्ष्म व्यायाम, ये हल्के व्यायाम, और ये जो है प्राणायाम, ये तो सबको करना है। सबको व्यायाम हर रोज करना है। एक तो जवान जितने भी युवक हैं वो सुबह उठ के दौड़ लगाया करो। जवानों को क्या लगाना है? सुबह सुबह दौड़ लगानी है। जवान की वो जवानी क्या, जिसमें जो है जोश ना हो, जुनून ना हो, जिसमें शौर्य ना हो, जिसमें पराक्रम ना हो। आजकल वाले जवान जो एक तो देर से उठते हैं और उठ करके बीड़ी पीने लग जाते हैं, वो जवान है। तो सुबह उठ करके सबको क्या लगानी है? दौड़ लगानी है। और यदि आपको दौड़ लगाने के लिए वक्त नहीं मिलता तो आप घर में 5 मिनट व्यायाम कर लेना। सुबह उठ करके यदि आप दौड़ नहीं लगा सको तो घर में ऐसे तो कर सकते हो। ये एक तरह का व्यायाम है, फिर ये दूसरी तरह का व्यायाम है, फिर ये तीसरी तरह का व्यायाम है। सुबह उठ करके पूरे शरीर का 5 मिनट में पूरा व्यायाम, ये फिर चौथी तरह का व्यायाम है, फिर ये 5वीं तरह का व्यायाम है। आधा तो कर सकते हैं और पूरा करना हो तो फिर ऐसे पूरे बैठ जाओ, ऐसे ऐसे। ये जवानों के लिए बता रहा हूं। फिर ये छठा व्यायाम है, पूरे शरीर का पूरा व्यायाम। आपकी बॉडी के फिगर्स बहुत अच्छे होंगे, सबको अच्छे फिगर चाहिए ना, फिट बॉडी चाहिए, एकदम हेल्दी बॉडी चाहिए। तो हेल्थ एंड फिटनेस के लिए, अच्छे फिगर्स के लिए, शरीर स्वस्थ सुंदर सुडौल आकर्षक हो उसके लिए ये छठा, और ये फिर ये 7वां। ऐसे इसको हम यौगिक जॉगिंग कहते हैं, यौगिक व्यायाम, श्वास भर के। फिर ये 7वें के बाद ये 8वां, इसको कोणासन कहते हैं। इससे साइड के मसल्स एकदम फिट रहते हैं, पूरी बॉडी एकदम फिट रहनी चाहिए, चुस्त तंदुरुस्त रहनी चाहिए। ऐसे फिर क्रॉस करके ऐसे सुबह उठ करके 5 मिनट ये एक्सरसाइज कर लिया करो, खाली 5 मिनट। फिर ऐसे आगे पीछे की मांसपेशी, आगे झुको तो माथा घुटना, पीछे झुको तो ऐसे, ये आगे पीछे की मांसपेशियों के लिए खाली 5 मिनट लगेंगे। 5 मिनट तो हुए भी नहीं अभी, 10 अभ्यास हो गए। ये 11वां। ऐसे कितनी बार? ऐसे मैं 100 बार करता हूं, तो 100 बार करने से पूरे शरीर में शक्ति स्फूर्ति आ जाएगी। 100 साल तक ऐसे ही कूदते रहोगे। और फिर इसका ये 11वां अभ्यास है, लास्ट 12वां ऐसा, ऊपर से नीचे तक पूरे शरीर को घुमा देते हैं ऐसे। तो ये कितने हो गए? ये एक तरह का व्यायाम हुआ। दूसरा व्यायाम उसको बोलते हैं सूर्य नमस्कार। क्या है?
ये फिजिकल ट्रेनिंग दे रहा हूं। फिजिकल ट्रेनिंग फौज में कितने दिन में मिलती है? 9 महीने में, मैं 9 मिनट में दे रहा हूं। तो ये सूर्य नमस्कार कैसे होता है? ये पहला पोज, फिर ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां, ये नौवां, फिर ये 10वां, फिर ये 11वां और ये 12वां। कितनी देर लगी? अरे 1 मिनट घटे हुई अभी। तो ये धीरे धीरे किया जाता है पहले, और धीरे करने के बाद आपका अभ्यास अच्छा हो जाए तो आप तेज भी कर सकते हो। अच्छा बताओ, ऐसे कोई एक्सरसाइज कर लेगा कमजोर रहेगा? तो ऐसी कितनी बार करना? 10 बार से लेकर के जितनी बार करना चाहो, 20-25 बार। सूर्य नमस्कार सर्वांगीण व्यायाम है। क्या नाम है इसका? सारी दुनिया में फेमस हो रहा है अभी, ठीक है। 12 तरह की दंड, 8 तरह की बैठक। देखो ये पहला, फिर ये दूसरा, पहले क्या करते थे ना, ये तीसरा, धीरे धीरे, और फिर ये चौथा, हाँ? ऐसे, और ये पांचवा, फिर ऐसे 3 बार किया, फिर ऐसे, हाँ? ऐसे ये पूरी जंघाएं मजबूत हो जाएंगी ना। पहले ताल ठोकते थे, 5 हो गए, फिर ये 6, 7, 8, इसको हनुमान दंड बैठक बोलते हैं। ऐसे ये हनुमान बैठक, ये आधा हो गया। पूरा करना हो तो अभी तो बताया, ये और फिर लास्ट होता है, इसको बोलते हैं हनुमान बैठक। क्या बोलते हैं? बोलो बजरंगबली की। तो ये लास्ट वाला है, ये आधा हो गया और ये पूरा हो गया। बाबा की हल्का दिख रहा है, तुम करोगे तब पता लगेगा। ये हो गए 8 बैठक, 12 दंड है। 12 ना हो तो 1-2 तो याद रहेगी, ठीक है। कितनी? 12, उसमें 1-2 याद रहेगी, ठीक है। हाँ? तो इसमें ये तो चक्रदंड थी, क्या हो रहा है? फिर पलट दंड। क्या है? पलट दंड, ये जवानों के लिए है। एक ही साथ लगानी हो तो फिर ऐसे कर लेना, जो करनी हो कर लेना। 12 बताइए, याद है? हाँ? एक याद है, और एक में सब करना हो तो ये कर लो। एक ये
तो तुम देख ही रहो या करोगे भी? तो जो जवान जवान है वो शीर्षासन भी करना, और फिर बेईमान लोगों का भी करवाना है शीर्षासन। तो ये सुबह दीवार के साथ करना, सुबह नहीं तो कभी कभी शीर्षासन करो और उल्टा पड़ो और कमर टूट जाए। देखो बाबा को 15 साल हो गए खाना खाए, कितना? और मेड़ता वाला भी आज कुछ लेके नहीं आए। हाँ? ओ वो मीरा भाई का मंदिर के सामने एक माई बेर बेच रही थी, वो लेके आ गए हो और राजी होगी माई। तो अच्छा आहार लो, अच्छा आहार, अच्छा विचार। आहार से बनता है शरीर और विचार से बनता है संस्कार। अच्छा आहार लेना, अच्छे विचार रखना, सुबह उठ करके थोड़ा व्यायाम कर लेना, 100 साल तक की जिंदगी बहुत अच्छे कटेगी आपकी, ये याद रखना। और हमेशा खुश रहना। तुम्हारा घर में ही पंगा हो जाए तो परेशान हो जाते हो, पत्नी के साथ, पति के साथ, भाई के साथ, बच्चों के साथ, और पड़ोसी के साथ हो जाए या डीएम एसपी के साथ हो जाए तो साफ शहर छोड़ना पड़ा। हमने उन दुनिया की भ्रष्ट ताकतों से पंगा ले रखा है जिन्होंने भारत माता को नीलाम किया है। उन देश के गद्दारों से जिन्होंने भारत माता के साथ अत्याचार किया है, बर्बरता की है, क्रूरता की है, देश के हक पर डाका डाला है। ऐसे माफियाओं के साथ हमने पंगा ले रखा है, लेकिन हमेशा खुश रहते। तो आप भी जिंदगी में खूब काम करना, हमेशा खुश रहना। रहोगे ना? एक हास्यासन होता है, जरा हाथ उठा के हंस के तो दिखाओ जोर से। ऐसे नहीं, पूरी मस्ती से। कैसे? ऐसे हंसते रहोगे ना, ये मुझे विश्वास दिलाते हो ना? हाँ, हमेशा हंसते रहना और अपना काम मेहनत से करना है ना। कर्म ही धर्म है, कर्म ही पूजा है। खेत में काम कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, जो भी व्यापार धंधा कर रहे हो, चूल्हा चौका का काम कर रही हो, हमारा हर कर्म हमारा धर्म है, वही भगवान की पूजा है। स्वकर्मणा तम अभ्यर्चय। भगवान कृष्ण के जीवन की यही सबसे बड़ी प्रेरणा है, कर्म करो, कर्म प्रधान है जगत। भगवान राम के जीवन की सबसे बड़ी विशेषता, मर्यादा में रहो। पति की, पत्नी की, स्त्री की, पुरुष की, गुरु की, शिष्य की, जिसकी जो मर्यादा है, मर्यादा का अतिक्रमण करेंगे तो ही दुख बढ़ता है, तो वही पाप है। इसलिए हम भगवान श्याम को क्या कहते हैं? बोले मर्यादा पुरुषोत्तम श्यामचंद्र की, ये मर्यादा। बस बाकी तो देश को लूटने वाले थोड़े से लोग हैं, मुट्ठी भर लोग हैं, और उनका 2 कौड़ी का चरित्र नहीं, 2 कौड़ी का कोई देश के लिए योगदान नहीं। और तो इससे मोहब्बत करने वाले 125 करोड़ लोग हैं। सब मिलकर के एक राष्ट्र बनाएंगे, हम ये संकल्प लेकर के जाएंगे।